ये यहाँ पर ये बकरा आ गया है यहाँ पर। आया नहीं बार बार फोन। गाय का नहीं बताते हैं कि इतिहास का पूरा मालूम हमें नहीं है, तब बताते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, जो हमारे खेत और नीचे हैं जहाँ हम रुपाई करते हैं, जी जी, वो पूरब दिशा की ओर उसका बताते हैं कि पूरब दिशा से उसके नहर जो यहाँ पर कोई पुराना आदमी उससे आप पूछ सकते हैं। पर ये हमारे तो दोस्तों सादर नमस्कार, मैं हूँ हुक्म सिंह बेस्ट और आप देख रहे हैं इस समय मेरा चैनल उत्तराखंड की एक झलक। और आपका हमारे चैनल उत्तराखंड की एक झलक में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं भेंगा गांव में हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, ये गांव जो है टिहरी ज़िले का बहुत ही अनोखा और सुंदर गांव है। पर इसके साथ साथ यहाँ कई प्रकार की जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, आज भी विद्यमान है। और जो कि इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा एक ऐसी है, बहुत ही अनोखी परंपरा। तो यहाँ पर जो है धान की रुपाई के बाद एक परंपरा का जो निर्वहन किया जाता है, जैसे मैंने कि बताया, यहाँ पर एक उसका जो है स्थानीय भाषा में उसे मैया झाड़ू कहते हैं। मैया झाड़ू, तो मैया झाड़ू का मतलब होता है, मैया एक प्रकार के जो कृषि यंत्र होता है जो रुपाई में, धान की रुपाई में काम आता है, मिट्टी घोलने का और ज़मीन को जो है समतल, खेत को समतल बनाने का काम करता है मैया। तो उसके ऊपर जो है जब धान की रुपाई पूरी समाप्त हो जाती है तो अंतिम में जो है यहाँ पर एक पंचायती खेत होता है जो कि उसे जिसको देवता का माना जाता है। और वहाँ पर जो है उस मैया के ऊपर बकरी की बलि दी जाती है। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मेरे पीछे है, यहाँ पर ये पीपल का पेड़, यहाँ पर पूजा की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो एक बकरी की बलि दी जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी यहाँ पर जो है, और ये पीपल का पेड़ है, और यहाँ पर जो है यहाँ की जो इस गांव की जो परंपराएं हैं, जो इसको ये हमारी जो स्थानीय भाषा में यहाँ पर मैया झाड़ा कहते हैं। मैया झाड़ा यानी कि मैंने कहा कि मैया एक कृषि यंत्र होता है और जो ज़मीन को समतल बनाने का काम करता है, रुपाई में, धान की रुपाई में कार्य करता है। और यहाँ पे ये लोग हैं। और आज यहाँ पर जो है यहाँ पर ये एक बलि, जब धान की रुपाई का कार्य समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर एक बकरी की बलि दी जाती है इस गांव में। ये यहाँ की बहुत ही पुरानी परंपरा है और कई सालों से जो है इस पर एक गांव वाले इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बकरा आ गया है, यहाँ पर अभी पूजा होगी। तो यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर देख सकते बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ है। यहाँ पर ये पहले सबसे पहले यहाँ पर पूजा की जाती है। सोन दत्त रूढ़ी जी हमारे, और यहाँ पर पूजा करेंगे। और उसके बाद जो है जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आगे जो एक खेत है, पंचायती खेत, और वहाँ पर रुपाई लगाई जाएगी। और उसके बाद इस यहाँ पर जो है बकरी की बलि दी जाएगी। तो इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम किसी भी जीव हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और जीव हिंसा करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन जब हमने गांव वालों से संबंध में बात की तो हमने कहा भाई ये यहाँ की जो परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, बंद होनी चाहिए। और कुछ गांव वालों का मानना है कि भाई ये परंपरा हमारी जो कुछ इस गांव की जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, और कई सालों से मतलब हज़ारों सालों से जब यहाँ पर चली आ रही है। और उनका मानना है कि भाई यहाँ पर अगर ये इस तरह की प्रथा का जो है प्रचलन बंद होगा तो यहाँ पर कई प्रकार की देवियाँ जो आपदा होती है वो आ सकती है यहाँ पर। और गांव वालों का मानना है कि यहाँ पर इससे जो है दैविक जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती है वो ज़्यादा घटित होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बकरा आ गया, इसके बलि दी जाएगी। और इस बकरे को जो है उसके बाद शगुन के तौर पर हर घर में, प्रत्येक घर में पहुँचाया जाता है इसको। तो हमारे यहाँ के पूर्वज जी कहते हैं, उन्होंने भी इस परंपरा का बखूबी निर्वहन किया है। और ये सालों से चली आ रही परंपरा है और इसको जो है इसका निर्वहन करना ज़रूरी है। यहाँ के लोगों का मानना है
अगर ये परंपरा नहीं चली, अगर ये परंपरा रोकी गई तो यहाँ पर बहुत ही अपशगुन होता है, जिससे जो है गांव वालों का जो है नुकसान हो सकता है। ये दैवीय प्रकोप मानते हैं इसको, और उनका गांव वालों का मानना है कि अगर हमने इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया तो यहाँ पर कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं या बाधाएं या बीमारियां, ऐसा अपशगुन हो सकता है, इसलिए वो इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। ये मैया है, मैया जो कि एक पारंपरिक जो कृषि यंत्र है, और इसके ऊपर बकरी की बलि जाएगी। ये यहाँ पर बकरा आ चुका है, और जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद जो है इस तरह की जीव हत्या को प्रोत्साहन देना नहीं है, पर हमने जब इसका जाना चाहा तो गांव के लोग हैं, उन्होंने जो है अलग कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दी। थोड़ा पैसे कर मैया, बीजा पैसे कर मैया, पैसे कर मैया। तो आप देख सकते हैं समय जो यहाँ पर बकरे की बलि दी गई। गाय का नहीं सारा तक झाड़ू मरा है तुम काम करना नहीं जान। कौन दे रहे और गाय का नहीं हो गाय तो चले हो। यहाँ पर जो हमारा एक गांव है भेंगा गांव, और यहाँ पर कई प्रकार की परंपराएं हैं जो प्राचीन जो कई पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, रूढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कहा कि पहले रुपाई के बाद यहाँ पर जो है एक बकरा काटा जाता है, और देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ की बहुत ही प्राचीन परंपराएं हैं। दोनों भाई मना करो। तो जैसा मैंने कहा कि इस समय मैं टिहरी जिले के और भेंगा गांव में, और यहाँ पर हमारे इस गांव में एक बहुत ही एक अनोखी परंपराएं हैं जो काफ़ी सालों से मैं देख कर आ रहा हूँ। और ये हमारे बुजुर्ग जो है बताते हैं कि बहुत ही ये जब से ये गांव बसा होगा तब से परंपराएं चली आ रही है। और ये जो परंपरा है जो ये यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर जो है मैंने जब पहले बताया कि जब यहाँ पर धान की रोपाई की समाप्ति पर होती है तो उसके बाद ये परंपरा का यहाँ पर निभाई जाती है। तो इस जानते हैं हम इस परंपरा के बारे में, ये क्या कौन सी परंपरा है और यहाँ पर ये इस तरह की जो परंपराएं हैं क्यों मनाई जाती है। यहाँ पर ग्रामीण है और बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, तो जानते हैं इस परंपरा के बारे में, थोड़ा जानते हैं ये चीज़ क्या है। तो हैं जोत सिंह बिष्ट जी, और ये जो परंपरा है ये इसके बारे में कुछ जानते होंगे, तो इनसे जानकारी ले लेते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। तो चाचा जी आप मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस गांव में जो है यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आज इकट्ठे हुए हैं, और ये यहाँ पर जो इसको कौन सी परंपरा मानेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो है रोपाई के अंतिम दिन बकरा जो है मारा जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी सालों चले आ रही है। इसके बारे में क्या मतलब ये क्या कौन सी परंपराओं में आता होगा, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कहना क्या है, ये परंपरा है पूर्व जमानों की जी। और
इसमें ये है कि बताते हैं कि इतिहास का पूरा मालूम हमें नहीं है, तब बताते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, जो हमारे खेत और नीचे हैं जहाँ हम रुपाई करते हैं, जी जी। वो पूरब दिशा के और उसका बताते हैं कि पूरब दिशा से उसके नहर आती है। अच्छा। और इस कारण वो कहते हैं कि ये यहाँ पर जो हम जब रुपाई का अंतिम छोर होता है उस वहाँ पे 2 खेत है, करीबन जो है 5-7 बोरी का खेत है वो। जी जी। वो सामूहिक रूप से उसकी गांव वाले रुपाई करते हैं, और जब रुपाई करते हैं तो उसमें बलि प्रथा देते हैं, जो कि आज की स्थिति देख के जो हमारा आज का विज्ञान का विचार है वो गलत है। मैं तो अपनी ओर से समझता हूँ गलत है, क्योंकि बलि प्रथा बहुत पहले से भी जो है नहीं तो कुछ कुछ यहाँ के जो ग्रामीण हैं और रूढ़िवादी परंपरा से आते हैं, तो उनका कहना है कि भाई अगर हमने तो इस चीज़ का विरोध किया था कि भाई ये जो हम आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी का मामला है और लोग दुनिया बहुत आगे निकल गई है, और आप इस तरह की जो है हम वैसे मैं ये जीव हत्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूँ। पर इसमें क्या इसमें मतलब अभी भी एक और समाज कितना बदले, लेकिन आज हम वहीं पर खड़े हैं यहाँ पर, और इस तरह की जो परंपराएं हैं, तो आप देख सकते हैं कि बलि प्रथा का तो बहुत ऐसा है ही नहीं कुछ, ऐसा लोग बहुत आगे निकल गए हैं। देखिए, इसी बात को मैं लेके चल रहा हूँ कि इसमें सामूहिक रूप से जो निर्णय हो, जो आपस में विचार में हो, उस बलि प्रथा को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इसमें व्यक्ति रूप से एक आदमी कोई इसका फैसला नहीं ले सकता है। मेरा जो विचार है, हमें आपस में मिल बैठ करके आम सहमति बनाई जाए, और आम सहमति के बाद जो है इस पर चर्चा करके, प्रत्येक व्यक्ति से इसके विचार लेके चर्चा करके, और इसका जो उपाय है उस उपाय के हिसाब से जो है हम इसको बलि प्रथा को खत्म करें। उसकी जगह पे कोई ऐसी जैसे मंदिर निर्माण वगैरह है, पूजा पाठ, हम सिर्फ से भी इसकी पूजा कर सकते हैं। यही मेरा कहना है। बाद बाकी अपने अपने विचार हैं लोगों के। हमें ये ज़रूरी है कि जो जागरूक वर्ग है वो आपस में इस विषय पे चर्चा करें, और चर्चा करके ये निष्कर्ष निकलता है कि हम इस बलि प्रथा को समाप्त करें। अवतार सिंह बिष्ट जी, समाज में आज इतना बदलाव हो गया, और आप ये अभी यहाँ पर चली आ रही है, इसे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी ग्राम पंचायत की जो परंपरा पहले से चल के आ रही है, इसके वजह से हम लोगों ने वही परंपरा चला रहे हैं। नहीं तो अगर ग्राम पंचायत की मर्जी अगर वो बंद कर दे तो हम भी सहमत हैं। नहीं तो भाई वो सभी लोग सहमत हैं कि अगर ग्राम आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी युग है, लोग कहाँ से कहाँ बढ़ गए, और हम लोग इस तरह का अभी मतलब इन्हीं परंपरा और रूढ़िवादियों में लिप्त है, तो ये कहाँ तक अच्छा मानते हैं आप इन चीज़ों को? तो ग्राम पंचायत अगर इसको बंद कर दे, सारे गाँव की सहमति लेके, तो होना चाहिए, इसको समाज सुधार तो होना ही चाहिए। भगवान सिंह जी, तो अभी आप तो न्यू जनरेशन है, मतलब नई पीढ़ी से आते हैं, तो ये मैं तो देखता हूँ आप ये चीज़ें जो है इसके कहाँ तक आप इन चीज़ों से सहमत हैं, बता सकते कुछ? सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद, जो इस मुद्दे पे आपने आवाज़ उठाई ग्राम सभा भंग के लिए, हित के लिए। और ये होना चाहिए, अगर सबकी सहमति बनती है, ये जो प्रथा है इसको ख़त्म करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब आप इन ये प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, इनसे आप सहमत नहीं हैं? नहीं, मैं तो सहमत नहीं। अगर सबकी सहमति, ग्राम सभा की सहमति बनती है, अगली बार के लिए इस प्रथा को मतलब बंद किया जाए। हमारे गांव के किशन सिंह बिष्ट जी यहाँ पर खड़े हैं, तो किशन सिंह बिष्ट जी आप भी बताओ, जो ये हमारे यहाँ जो इस गांव में जो ये परंपराएं हैं, ये मैया झाड़ा, क्या ये मैया झाड़ा पहले होता क्या है? मैया मैया झाड़ा जी ऐसा है, सबसे पहले जो यहाँ पर जो मैया झाड़ा है, ये तो हमें अधिक जानकारी इसके बारे में तो है नहीं है। जो यहाँ पर कोई पुराना आदमी उससे आप पूछ सकते हैं, पर ये हमारी जो पहले पुरानी परंपरा है चल के आ रही है, तो मतलब इस हिसाब से नहीं तो परंपराएं तो बदलती भी तो है, जमाने के हिसाब से बदलती भी तो है परंपराएं। तो हमारा जितना मतलब नया युवक का कहना है कि ये बलि प्रथा खत्म किया जाए। बलि प्रथा जो यहाँ पर ठीक नहीं है, बलि प्रथा। और लोगों को पूछा है ना, जी जी, वो बता रहे भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन, ये तो प्राचीन परंपराएं हैं। जी जी, और उनका कहना है भाई कि जो अगर हम इस परंपरा को बंद करेंगे तो गांव में जो है कई प्रकार की जो है आपदाएं आती है, और कई कुछ बीमारियां आ सकती है, ऐसा मानना है इनका। कुछ जो गाँव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, जी जी जी, और ऐसा उनका मानना है। नहीं, मेरा कहना ये है कि सबको सबकी रियायत ले जाए यहाँ पर, और सब जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सबको पूछा जाए कि इसके बारे में क्या होना है।
है। अच्छा नहीं और जो ये बलि प्रथा है यहाँ पर खत्म होनी चाहिए। जो हम आप भी कह रहे कहे तो आप रहे, आप भी कह रहे, सभी कह रहे हैं। जी, जी। लेकिन करेगा कब, कौन करेगा, कब होगी? ये तो सबकी सहमति से होगा और सब लोगों के कहने पर यहाँ पर ये होगा, विचार करना पड़ेगा, एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी और सबकी सहमति से यहाँ पर मतलब ये जो है बलि प्रथा खत्म होनी चाहिए। चलो, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम राजू लाल। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, जो ये बलि प्रथा है जो यहाँ पर मैं जा रही है, क्या है इसका, इसके कहने में कुछ कहेंगे आप? मतलब बंद होगी नहीं होगी, क्यों, क्या है ये सिस्टम? बंद नहीं होगी, हैं? नहीं होगी बंद क्यों नहीं होगी? नहीं होगी। हमारा उल्टा बोला है ना। उल्टा बोला क्या हुआ? पूर्वा हो गया ना। उल्टा बोला क्या हुआ? जैसे यहाँ से नहर, जो नहर है यहाँ से आती है, ये उल्टी है ना। तो उल्टा कहाँ से होता है? उल्टा यहाँ से होता था। अच्छा, तब नहीं मरा था बकरा? नहीं। जब उल्टा तब बकरा मरेगा? तब बकरा। अच्छा, तो राजू लाल जी का मानना है कि जो है यहाँ की जो नहर है वो, उसका जो है वो मतलब पूरब की तरफ है। उसका पानी पूरब की तरफ बहता है, तो इसलिए ये वो जो है वो हमारे लिए दोस्त साबित होती है। इसलिए यहाँ पर ये इस तरह की जो है बकरी बलि दी जाती है। अच्छा, तो आप हमारा ये बलि प्रथा खत्म की, तो इसके बारे में कुछ कहना है आपका? ना कुछ में कुछ नहीं कहना भाई। कोई कहना नहीं है, तो वही आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका क्या कहना है? कहने क्या ये बलि प्रथा खत्म होनी चाहिए कि नहीं होगी। मतलब ये चलते रहेगी? ये चलते कब तक चलते रहेगी? कब तक? जब तक बच्चे हैं सब तब तक चलती रहेगी, मतलब बकरा मरता रहेगा, मतलब बलि प्रथा खत्म नहीं करना चाहिए, नहीं होगी, ये आपका कहना है। तो साथियों, आपने देखा, और अभी इस परंपराओं के बारे में जो हमने आपको बताया, ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, और हमने इसका काफ़ी विरोध भी किया और काफ़ी लोगों को समझाया कि ये जो है इस तरह की जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी ये हैं, जीव हत्याएं हैं, ये बंद होने चाहिए। और कुछ अंधविश्वासी और जो अंधविश्वासी लोग हैं, परंपरावादी लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल भी इस तरह की जो परंपराएं बंद नहीं होगी, क्योंकि उनका जो मानना है अगर ये परंपराएं बंद होगी, ये प्राचीन काल से चली आ रही है, अगर ये परंपराएं बंद होगी तो यहाँ पर कई प्रकार की जो है गांव में बीमारियां फैलेगी और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएगी, प्राकृतिक घटनाएं घटेगी, और जिससे जो है गांव वालों को नुकसान भी हो सकता है। आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो कर रहे हैं। और तो मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।